मुमुक्ष की रुझान किधर होनी चाहिए। मुमुक्ष मोक्ष की इच्छा रखने वाला, गहरी शांति में जीने की इच्छा रखने वाले साधक की रुझान किस तरफ होनी चाहिए। जो गृहस्थी त्याग करके घर द्वार छोड़ करके आते हैं उनकी रुझान, और जो गृहस्थी में रहते हुए साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी रुझान क्या होनी चाहिए। जो लोग घर छोड़ करके आते हैं उनमें जिनकी सही बुद्धि रहती है वह किसी विवेकवान सद्गुरु और संत समाज से जुड़ते हैं और जुड़ करके सेवा स्वाध्याय साधना द्वारा अपने मन के कसाय को छीण करते हैं। और जो आ करके फिर ये सोच लेते हैं कि हम तो साधु हैं, जहाँ कहीं रहें हमें कोई कमी नहीं रहेगी, हम पूजे जाएंगे, हमारा सत्कार होगा, हम महात्मा हैं, हम नियमों में बंध के क्यों चलें, स्वतंत्र घूमें खाएं जैसे रुचि हो रहा है। उनकी प्रवृत्ति दूसरी हो जाती है और वह साधना मार्ग से भटक जाते हैं। ये जीवन ऐसा है, मन की भावधारा ऐसी है कि उसको समझना और उससे अपने को बचाना कोई मामूली बात नहीं। मन भारा तन भार है, भारा जिह संबंध, अमान अकाम हुए सजग हुए, छोड़ मान मद अंध। मन का भार है, तन का भार है, संबंध का भार है, ये तीन भार है। सदगुरु विशाल साहेब ने सत्यनिष्ठा में कहा है, मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध। मन का बोझा है, न मालूम कितने सांप बिच्छू मन में भरे हैं, और मन को समझ लेना कोई मामूली बात है। सदगुरु कबीर ने तो खूब जगा दिया है, अब पढ़े सोचे समझे। मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वारा, ता मन को चिन्हो मोरे भाई, तन छोटे मन कहाँ समाई। तो बड़े बड़े लोगों का नाम ले लिया कि ये मन में मिल मिल कीन आनंदा, मन पूजा सब ठोर, देश विदेश से हों फिरा गली गली की खोरी, ऐसा जीरा ना मिले लेवे फटक पछोरी। फटकना पछोरना प्रयोग कितना सुंदर है, लेवे फटक पछोरी। जो अपने मन की सफाई करता हो, मन को समझता हो, बहुत बड़ी बात है। अनादिकाल से अध्यास विषयों का है, काम भोग, स्वाद भोग, धन दौलत रुपया पैसा, जगह जागीर प्रतिष्ठा पद सम्मान सत्कार, ये सब की आसक्ति में जीव अनादि काल से पीड़ित है और इसके अध्यास परत पर परत जमे हैं और साधक इसी में भ्रम जाता है। ख्याल ही नहीं रहता है मैं क्या करने निकला और क्या हो गया। कि हित तुम बैराग किए हो, कि चक्कर जाओ यहाँ, ये भी श्री विशाल साहेब की पंक्ति। किस कारण से तुम घर छोड़े हो और आजकल तुम किस चक्कर में पड़ गए हो। प्रेमी मानो द्वेषी मानो, काज भूरि भव सिंधु लाहा। कहीं प्रेमी मानते हो, कभी द्वेषी मानते हो। हमारे बहुत प्रेमी हैं, बहुत हमें मानने वाले हैं, यह सोच ही नरक में डुबा देता है। हमारा कोई नहीं, और अगर कोई हमें मानता है तो उसमें हमारा नरक हो सकता है, कल्याण नहीं। कोई हमें मानता है, श्रेष्ठ मानता है, पूज्य मानता है, और उसमें हम मोह जाएं तो हमारा नरक है। मन के विकारों में पतन होना, नियम विरुद्ध चलना नरक है और क्या है। ये बाहर की गुदगुदी जीव को अनादि काल से नरक में डुबाती रही और उसी गुदगुदी में चिपकाहट है, सबकी स्वाभाविक चिपकाहट है, सबकी, कोई एक दो की नहीं। जो इसको समझता है वो काटता है और काटते काटते काट डालता है। जो दृढ़ हो गया वो काट डालता है।
सुख में सूक्ष्म हंता हुई अध्यास लक्षण जाने सोई। श्री काशी साहब बहुत तीव्र संत थे, तीव्र बुद्धि, तीव्र संस्कार, तीव्र वैराग, सब कुछ तीव्र था। इतने ओजस्वी और तेजस्वी, और ये नहीं कि वे अपनी तरुणाई से या बचपन से निकले थे, जहां थे तहां योग्य रहे होंगे। और वे उनके 2 लड़के 1 लड़की उम्र प्रौढ़ थे, स्टेशन मास्टर थे रेलवे के। और जिस गाल्हन नाम के गाल्हन स्टेशन के महाराष्ट्र में स्टेशन ऑफिस के पीछे खेत में एक किसान हल चला रहा था, साथ साथ साखियां गा रहा था। तो सुने तो चले गए, बाहर निकले और सुनने लगे। ये तुम कैसे गाते हो, किसका संपर्क सूत्र पूछा, वो बताया। ये भी बताया कि हमारे गुरुजी अमुक जगह हैं, बुरहानपुर के संत हैं, अमुक गांव में इस समय, हमें उनसे मिला सकते हो? मिला सकते हैं। तो ले गए, मिलाए, सूत्र मिला, फिर तो पकड़ लियो। वहीं रहते रहते, सेवारत रहते रहते उनको पारक सिद्धांत का बोध हो गया, और वहीं रह करके उन्होंने नाटक लिखा। तत्वयुक्त ने जो बोध विवेक भी शायद वहीं लिखा, और फिर इस्तीफा दिए और सब छोड़ छाड़ करके आ गए। और ऐसे आए कि फिर कोई जब घर वाले मिलने आए तो कहे कि कह दो ही दरवाजे से चले जाए। तो पता नहीं फिर मिले कि नहीं मिले, इतना पूरा हिस्ट्री पता नहीं है। बहुत तेज थे, और जैसे उनका अनुभव था व्यवहार का, वो व्यवहार में भी कुशल। छाजन में कहीं त्रुटि हो, पानी चूहे, स्वयं चढ़ जाते, स्वयं ठीक कर देते। अनपढ़ को पढ़ाते थे, पढ़े लिखे को बीजक याद कराते थे, और फिर बीजक पढ़ाते थे। जल्दसाजी सुंदर कर देते थे। मैं तो अक्षर नहीं देखा हूँ, लोग कहते उनका अक्षर लिखा हुआ आज भी रखा है, बहुत सुंदर है। श्री सुखसागर साहब तो मुझसे ही कहते थे, जो वहाँ पर उस समय रहे हैं, कि सुबह दातून के छिलके जितने पड़े हों, झट से भीनती भीनती उठा करके कचरे में डाल दें, और पताल कुआं से पानी निकाल करके धो दें। अभी वहाँ जीने के नीचे पताल कुआं नहीं, बहुत गहरा कुआं, खूब रस्सी रखी रहती थी, पता नहीं अब रखी है कि नहीं। तो पानी की सुविधा बहुत हो गई है। धो दें, और जब वो किसी काम में लगे रहें, कोई उनके हाथ से ले नहीं सकता था। बहुत रोगीले थे और बहुत विनम्र थे, दोनों गुण था। उदार, सेवापरायण, अखंड वैराग्यवान, अद्भुत उनमें संगम था, कर्म और वैराग का। 2 बार महाराष्ट्र में उन्होंने जमीन खरीद करके और किसान को दे दिया कि इसमें आमदनी जो हमारा हो देते रहो आश्रम के लिए। आश्रम में संत रहते हैं, उनके गुजर बसर के लिए। सिंधखेड़ा का आश्रम स्वतंत्र था, यहाँ से कोई मतलब नहीं था। वहाँ तो 1000 बीघा जमीन थी, अब इस समय भी 500 है। और वही श्री काशी साहब अंत में वहाँ छोटे बालक साहब महंत थे, उन्हीं को बुरहानपुर की भी महंती दे दी, और अपना चल दी। दोनों एक हो गए, तब से एक हो गया। वहाँ की आमदनी यहाँ आने लगी। और बुरहानपुर छोड़े, फिर कभी बुरहानपुर नहीं गए। एकदम रीवा के पास आए, वहाँ अपने हाथ से कुटिया बनाए। जो कुटिया थी उसमें नहीं रहे, इसमें सब रहो। तो भगत लोग भी मिल गए, उसमें रहे। फिर आगरा की तरफ लोग ले गए, वहाँ गुफा में रहे, और जमुना की रेत में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। बड़े दृढ़ संत, बहुत बड़ा आदर्श। और जड़ चेतन भेद प्रकाश उन्होंने छंदों में दोहा चौपाई में बनाया। वो पारक सिद्धांत की कुंजी है, सूत्र। पारक सिद्धांत का कोई अवयव बचा नहीं है, थोड़ी वो पंक्तियों में कि कुछ ना हो, सब है उसी में। यह है
सुख में सूक्ष्म हंता हुई, अध्यास लक्षण जाने सोई। सुख में जो सूक्ष्म अहंकार होता है, यही अध्यास का लक्षण जानना। सम्मान मिला, अहंकार आया तो अध्यास अभी है। अनुकूलता आई और उसमें मोह उत्पन्न हुआ तो ये अध्यास का लक्षण। मोह न उत्पन्न हो। किसमें मोह? कितने क्षण का है? अनुकूलता कब तक रहती? देखो, बादल आए, गड़गड़ाए, हल्का फुहारा पड़ा, अपने ढंग से दृश्य सुहावन है। ये सुहावन दृश्य कितने क्षण रहेगा? भयंकर दृश्य कहो या सुहावन दृश्य कहो, जिसको जैसे लगे। जोर से बरसने लगे, परेशान लोग हो जाए तो भयानक दृश्य कहा जाएगा। हल्का बूंदाबांदी, शामता चारों तरफ, सुहावन दृश्य। कुछ भी कहाँ रहता है, किसके साथ? सब भागा जा रहा है। सुख में सूक्ष्म हंता हुई, अध्यास लक्षण जाने सोई। सुख में सूक्ष्म अहंकार जो होता है, अध्यास का लक्षण है। श्री काशी साहब ने अपने जीवन से ये बता दिया। वो बताने के लिए नहीं आए थे, अपना काम किए। लेकिन कोई सीख ले कि इतनी उम्र में 2 लड़के 1 लड़की उनके थे, और प्रौढ़ शरीर, स्टेशन मास्टर, और वहीं उनको पारक सिद्धांत का बोध हुआ। और वहीं उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी पारक सिद्धांत पर। और फिर विरक्त हो गए, आए बुरहानपुर रहे, फिर उनको अधिकारी चुना गया और अंत में उनको महंती की गद्दी दी गई और उन्होंने सेवा के लिए स्वीकार लिया। लेकिन वो महंती नहीं भोगे, खर, वहां भी खर विचार के, और अंत में बुरहानपुर छोड़ के चल दिए दूसरे की महंती देकर, और कभी बुरहानपुर नहीं गए। और जमुना के रेत में आगरा के पास शरीर छोड़ दिए। कैसा अद्भुत व्यक्तित्व! निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन पारक सिद्धांत का शास्त्र उन्होंने बना दिया। देश विदेश के शास्त्रों का उदाहरण उसमें भरा है। 100 से अधिक शास्त्रों का उदाहरण उसमें है। वैज्ञानिकों का भी है जो संदर्भ है जगत के विषय में। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, व्यवहार, सबकी निपुणता, ये सबसे साधक सीख सकता है। भयंकर से भयंकर बंधन कुछ नहीं, भ्रम मात्र। पर्वतों में गुफा की जो रचनाएं होती हैं वो लाखों वर्षों में होती हैं, हजारों लाखों, हजारों वर्षों में तो होती ही। और बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं जिसमें सैकड़ों लोग बैठे हैं, ऐसी भी गुफाएं होती हैं। 25-50 लोगों की गुफाएं तो होती ही हैं। श्रृंगेरी इस पर्वत पर जब हम लोग चढ़े थे एक बार, बहुत पहले, 30 वर्ष से भी पुराना होगा, तो वहाँ जा करके एक गुफा मिली। तो एक तरफ स्टेज जैसा पत्थर विशाल बना था, जिसमें 10-15 लोग बैठ सकते थे। मैं उस पर अकेला बैठा और अगले हिस्से पर और संत बैठे, तो वैराग शतक का वहाँ मैंने प्रवचन किया। फिर एक सकरे रास्ते से निकल करके ऊपर गए, ऊपर से फिर ऊपर ही उतरे। श्रृंगेरी पर्वत कहते, धमतरी जिले के आगे, नगरी गांव के आगे। तो बड़ी बड़ी गुफाएं बहुत दिनों में निर्मित होती, और निर्मित हुई जब, तो उसमें सूर्य का प्रकाश कभी नहीं जाता, ऐसी भी गुफाएं होती। लेकिन टार्च जला दो, सैकड़ों लाखों वर्ष का अंधकार हो, तुरंत खत्म। अज्ञान, मोह, अंधकार धर्म है, वो कोई द्रव्य नहीं, उसके मिटने में देरी नहीं। विवेक पूर्ण जागृत होना चाहिए। हमारा विवेक जब जग जाता है, मोह कुछ नहीं। फिर भी मोह कटने के लिए निरंतर श्रम की जरूरत पड़ती है। एक बार कट गया, अध्यास पुराना है, फिर जगेगा। इसलिए काटते जाना है, काटते जाना है, रगड़ते जाना है।
और रगड़ते रगड़ते फिर समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के बाद भी सावधानी से रहना है, जिससे फिर जगे ना, मरी मरी मन फिर जगे। तो साधक की जो रुझान है वह वासनाओं के काटने में न होना चाहिए। देहाध्यास को लेकर के अपनी बड़ाई, प्रतिष्ठा, मनमानी, सुखाध्यास के चक्कर में जो साधक पड़ जाते हैं वो बह जाते हैं। अनुशासन में वो नहीं रहना चाहते। मान लेते हम तो साधु है ही, जहाँ रहेंगे तहाँ मंगल है, पूजा सत्कार होगा। अब पूजा सत्कार के लिए आए हो तो डूबा है, भवबंधन काटने के लिए आए, ये विचार होना चाहिए। और ये विचार गुरु संतों की शरण छोड़ करके कहीं सफल नहीं हो सकता। गुरु संत आधार और न रक्षक कोई किते, गुरु संत ही आधार है और कहीं कोई रक्षक नहीं। संसार के लोग चाहे कितने बुद्धिमान और विद्वान हो, उनकी दृष्टि लौकिक समझ तक है। वैराग्य भाव, निवृत्त भाव, आत्मस्थित भाव, सारी कामनाओं को छोड़ के सब कुछ का अभाव करके अपने आप में स्थित होने की बात वे समझते ही नहीं। सब कुछ का अभाव कर देना, सब कुछ का मोह छोड़ देना और अपने आप में स्थित होना, इस बात को समझते ही नहीं। तो बुद्धि कैसे देंगे? और ऐसे लोगों की संगत में जो नहीं रहेगा साधक, उस साधना में आगे कैसे बढ़ सकता है? इसलिए साधक को अपने मन को परखते रहना चाहिए, कभी भटकाव ना आए। अगर श्रद्धा ढीली हो रही है तो समझ लो हम बहक रहे। अवज्ञा, नियम का उल्लंघन, श्रद्धा ढीली होने के लक्षण, और फिर ये सब मिलकर के वैराग्य और कल्याण के पथ से बहकाव के लक्षण है। गुर सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटी है राख सके नहीं कोय। एक कबीर साहब की साखी है। जो गुर सीढ़ी से उतरा, गुर सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा होए और निर्णय के वचन के विपरीत चल रहा है, ताको काल घसीटी है, उसे काल घसीटेगा। काल क्या है? मन की कल्पना है। राख सके नहीं कोई उसको फिर उस पद में स्थिर नहीं रख पाएगा। एक एक वचन ऐसे तौले हैं। एक साधक के लिए केवल एक साखी काफी। गुर सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटी है राख सके नहीं कोय। सलिल धार नदिया बहे पांव कहाँ ठहरा है। नदी में पानी की धारा तीव्र बह रही है, पांव कहाँ ठहरने वाला है? वो नदी कहाँ है? मन है। मन में विकार, अंधकार, कल्पनाएं, कल्पनाओं का अंधकार, ऐसी कल्पनाएं जिसके न सर न पैर, और साधक को सिंपा जाता है। मन के भंवर में ही तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बह गए, और इसकी सावधानी बराबर वो करते हैं। कबीर साहब, रामदेव शुक्ल जी का जो अभी आया है कबीर का सच, एक छोटी पुस्तिका है, गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे हैं, उस पर कुछ लिखने के लिए आया है पूर्ववाक के रूप में। आधा करीब पढ़ा हूँ, आधा से कम। कबीर का सच काफी बढ़िया उन्होंने लिखा है। कबीर की सूझ ज्यादातर उनका है कि जो सामंतवादी दृष्टि है, अवतारवाद को ही उन्होंने सामंतवाद के रूप में लिया है। और जो लोगों की धारणा रही है व्यवस्था के पक्षधर, मर्यादा और व्यवस्था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसकी पक्षधरता की है, उसको उन्होंने चुनौती दी। मानवता से हट करके कुछ निहित स्वार्थियों की बातों का समर्थन करना बहुत बड़ा अन्याय है। और कबीर पहले आदमी है जो इसका घोर विरोध मुखर भाषा में करते। अद्भुत पुरुष है कबीर। डर नाम की चीज नहीं, सीधी सीधी बात कहना। दबे दबे स्वर में थोड़ा मोड़ा कुछ लोग कहे, बहुत थोड़ा थोड़ा आमूल चूल झकझोर देना एक कबीर ने किया। ये तो एक दूसरा पक्ष है। जो पक्ष है वो साधना वाला पक्ष तो ज्यादा है, जैसे कि जात पात, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, देवी देवता, अवतार, पैगंबर, ये सब के लिए थोड़ा कहा, क्योंकि इसको थोड़ा कहा करके समझ ले बस। ज्यादा तो मोह माया आसक्ति का रोग काटना रहता,
इसलिए उस पर उनकी वाणी बहुत है। तो जहां जो कहा है इतना नपा तुला है, इतना तथ्य है। गुर सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा हो, ताकू काल घसीटे राख सके नहीं कोई। गुर सीढ़ी से उतरना क्या है? जो निर्णय वचन है, जो साधना के नियम है, मोक्ष पथ के जो नियम है, मोक्ष पथ सबसे निवृत्त होना, अपना मन सारी आसक्तियों को छोड़ दे, बाहर से सिमट आए, अपने में अंतर्मुख हो जाए। अंतर्मुख होने के लिए सारे राग को काटना होगा। बाहर राग रख करके कोई अंदर में प्रवेश नहीं पा सकता है। सारी आसक्तियों को, सारी लिप्साओं को, सारे अहंकार ममकार को जो छिन्न कर देता है, बाकी राख न ठौर ठिकाना समझ करो जिये चेतु। श्री विशाल साहब ने कहा, ऐ साधक कहीं ठौर ठिकाना बाकी न रखो, सब जगह का राग काट दो, समझ करो जिये चेत। समझ करके अपने जीव में चेत करो, सावधान हो जाओ। तो साधक की रुझान किधर होनी चाहिए? अंतर्मुखता की तरफ होनी चाहिए। विवेकवान गुरु संत की शरण आधार है, इसको छोड़ करके कहीं त्राण की जगह नहीं। जो इस आधार को मजबूती से पकड़े रहता है और अपने आप को सब तरफ से छुड़ाने के लिए निरंतर जागरूक रहता है, धीरे धीरे उसका मन सब तरफ से निर्बंध हो जाता है, अनासक्त। चाहे जितनी भीड़ मिले, चाहे जितनी अनुकूलता मिले, रहना अकेला है। वो भजन कैसे है, जो अंबर पर पक्षी अकेले उड़ना है। चाहे जितना मेला मिले, भीड़ मिले, लेकिन इस पक्षी को तो आकाश पर अकेले उड़ना है। किसके साथ कौन है? अकेला ही उड़ना है, अकेले ही रहना है, और सबके बीच में रहते हुए भी अकेले ही में स्थित होना। आप समाधि में यहाँ बतन ध्यान में बैठते हैं, लेकिन अपने ही में तो बैठना है, अपने आप में ही तो शांत होना है। दूसरे को लेके थोड़े अपने स्वरूप में स्थित में जाना है। जीव अकेला है, उस अकेलेपन को मजबूत करना वो संभव है संतों की संगत से। विवेकवान रहनी संपन्न साधु संत गुरुजन का आधार लेकर के अपने को सुबस करने के काम में रुझान साधक को होनी चाहिए।